नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगर पहली बार रखने जा रही हैं वट सावित्री व्रत तो ज़रूर रखें इन नियमों का ध्यान। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं। ऐसे कहा जाता है कि वट सावित्री का व्रत करवा चौथ जितना ही फलदायी होता है। इस दिन अखंड सौभाग्य एवं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। साथ ही व्रती महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और पेड़ की परिक्रमा करते हुए उनके चारों ओर कलावा बांधती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सबसे पहले स्नान के बाद सुहागन महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहने और श्रृंगार आदि करें। इसके पश्चात पूजा घर और वट वृक्ष के नीचे पूजा स्थान की साफ सफाई करें, फिर उसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अब एक बाँस वाली टोकरी के सप्त ध्यान भर ले और उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्थापित कर दें। दूसरी टोकरी में भी सप्त ध्यान भरकर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित कर लें। इस टोकरी को पहली टोकरी के बाएं रखें। अब इन दोनों ही टोकरी वट वृक्ष के नीचे ले जाकर स्थापित कर दें। पेड़ में चावल के आटे का छाप या पीठा लगाया जाता है। पूजा के समय वट वृक्ष के जड़ को जल अर्पित करते हैं और उनकी चारों ओर 7 बार कच्चा धागा लपेटते हैं। इसके पश्चात वट वृक्ष की भी परिक्रमा करते हैं। इसके पश्चात वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर पहनते हैं। फिर वट सावित्री व्रत कथा सुनते हैं। चने का बायना और कुछ पैसे अपनी सास को देते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फल, अनाज, कपड़ा आदि एक टोकरी में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर देते हैं। इस व्रत का पारण 11 भीगे हुए चने खाकर करते हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। यही कारण है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वट वृक्ष को ज्ञान निर्वाण व दीर्घ आयु का पूरक माना गया है। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत का पालन और वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है। उस महिला के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। वट सावित्री व्रत करने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम, तालमेल और मधुरता बढ़ी रहती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, यमराज जी की जय।